हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो आशा है आप सही होंगे। तो आज हम पार्ट 2 लेके आ चुके हैं चैप्टर 1 साइंस के 10th क्लास के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के ऑब्जेक्टिव्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाके देख लीजिए। तो चलिए पार्ट 2 में हम आज 25 क्वेश्चन करने वाले हैं आज भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 25वां प्रश्न, इससे पहले हमने 24 प्रश्न कर रखे हैं तो उन्हें आप जरूर जाके देखें। तो ये 25वां प्रश्न है। तो 25वां प्रश्न में क्या बोलता है? क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधों वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो यह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है। आप लोग पॉज करके अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सोच के फिर वीडियो प्ले करना। अगला प्रश्न है, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को अवक्षेपण कहते हैं, क्योंकि सोडियम और सिल्वर को अवक्षेपित कर देता है। अगला प्रश्न है 27वां, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम हाइड्रोक्लोराइड एवं जल बनते हैं। सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं। यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे जल बन रहा है और जिस अभिक्रिया में जल बनता है यानी जल का पीएच मान 7 होता है, मतलब जल उदासीन होता है, तो वह अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। और ऐसे भी एसिड और बेस मिलते हैं तो वह उदासीन हो जाते हैं। अगला प्रश्न 28वां है, निम्नलिखित में से रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? तो हम रेडॉक्स किसको बोलते हैं? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब अपचयन और अपचयन साथ में हो रहा होता है, या फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में किसी से हट रहे होते हैं तो किसी में जुड़ रहे होते हैं। आप इसमें से देख के बताइए किस में हो रहा है। तो ये सही आंसर होगा H2 + Cl2 = HCl, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ क्लोरीन के पास 0 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 0 चार्ज है और यहाँ पे माइनस चार्ज हो गया। तो अगला प्रश्न 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? वही पिछले प्रकार का प्रश्न है, तो इसका आंसर आप पॉज करके एक बार देखें। तो क्या आया इसका आंसर? तो इसका सही आंसर होगा डी, चौथा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है इधर हाइड्रोजन से और क्लोरीन जाके जुड़ रहा है, जिसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो जाके दे रहा है मैग्नीज को। तो मैग्नीज का हो गया रिडक्शन और इधर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन। निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें से ऊष्मा निकलती है। और ऊष्मा शोषी क्या होती है? जिसमें से ऊष्मा चली जाती है। तो इसमें से देख के बताइए, आपके सामने लिखा हुआ है कितना जूल ऊष्मा निकला। तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि इसमें CO2 + 94.45 किलो कैलोरी ऊष्मा निकल रहा है। CO2 के साथ उतना एक्स्ट्रा निकल रहा है। और निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक कौन होता है? जिसका अपचयन होता है और जो ऑक्सीकरण कर देता है। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? इसमें सही आंसर O2, क्योंकि O2 एक ऑक्सीकारक है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीकारक ही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? तो अवकारक क्या होता है? ऑक्सीकारक का उल्टा अवकारक। तो वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा H2S, क्योंकि इसमें बाकी सभी में देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, पर इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सल्फर पे चार्ज कितना होता है? सल्फर 16 होता है। सल्फर के साथ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़े हैं, मतलब 2 लोन पेयर बचे हुए हैं। तो ये अवकारक की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला अवकारक होता है। प्रश्न 33 है, समीकरण 2Cu + O2 Cu2 बना रहा है, CuO बना रहा है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसमें इसको तो सीधा देख के पता चल रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, तो अब किस ऑक्सीकरण हो गया। अगला हो गया 34वां प्रश्न, अभिक्रिया Fe2O3 + Al जुड़ के Al2O3 + Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसमें से क्या कर रहा है? अल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है और Fe को धक्का मार के निकाल रहा है। तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम? तो इस तरह को विस्थापन कर रहा है, क्योंकि अल्युमिनियम फेरस को यानी लोहा को विस्थापित कर दे रहा है। अगला 35वां प्रश्न है, अभिक्रिया CuO + H2 Cu + H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है?
इसमें क्या हो रहा है आप लोग सही से देखिए, आपको पता चलेगा। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हटा रहा है और यहाँ पे कॉपर पर पहले चार्ज कितना है, आप +2 चार्ज है कॉपर पे, क्योंकि ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, और फिर +2 से 0 में जा रहा है। तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इसका रिडक्शन हो गया, तो यह अपचयन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है अभिक्रिया 2PbO + C 2Pb + CO2 के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये देख के बताना है हम इसमें से कौन सा सही है। देखिए एक बार, तो इसका क्या सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेड ऑक्साइड अपचयित एवं कार्बन ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, क्योंकि ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया आपको दिख गया होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इससे जुड़ गया और पीबी से ये जुड़ा है, तो पीबी का यहाँ पे रिडक्शन हो गया है और कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन। AB + CD = AD + CB ये किस प्रकार के है? क्योंकि ये देखिए ये आपस में इंटरचेंज हो गए, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह उभय विस्थापित अभिक्रिया है। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन होता है? भौतिक रासायनिक दोनों प्रकार के। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दे ही देंगे। तो दूध से दही बन रहा है, तो दूध से दही बन रहा है, तो यह किस प्रकार का हो जाएगा? ये रासायनिक होगा, क्योंकि वो तो लिक्विड ही रहता है, दही भी लिक्विड है और दूध भी लिक्विड है, पर उसके जो रासायनिक गुण है, जैसे दही खट्टा हो गया वो चेंज हो गया, इसलिए हम इसको बोलेंगे रासायनिक चेंज। भौतिक चेंज तब बोलेंगे जब हम दूध से जम के बर्फ बन गया होता, दूध से आइसक्रीम बन गया होता, तब इसमें भौतिक में परिवर्तन हो गया इसके। अगला प्रश्न है 39वां, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थों को क्या कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेते हैं उनको क्या कहते हैं? आसान सा प्रश्न है, इसको कहते हैं अभिकारक। अगला प्रश्न है वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने की ऊर्जा अवशोषित होती है वो कहलाती है? वो अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है, मैंने पहले बताया जिसमें ऊर्जा अवशोषित हुई तो वो क्या होगा? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, तो कली चूना पर जब जल डालेंगे, कली चूना किसको बोलते हैं? CaO, और उसमें जब जल डालेंगे तो उससे क्या निकलता है? आप लोग घर पे भी देखे होंगे, जब कली चूना लाते हैं हम लोग तो उसमें जल डालते हैं तो गर्म हो जाता है, तो वह किस प्रकार की अभिक्रिया? उसमें से ऊष्मा निकल रही है, तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। अगला है क्लोरोफिल एवं और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधों वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण कर अपना भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये शायद हमने पहला क्वेश्चन भी इसी तरह का था, तो ये हो गए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अगला प्रश्न आया है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव में अपघटित हो जाता है? तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, ये सीधा आपकी किताब में लिखा होगा, इसका आंसर हो गया AgBr। निम्नलिखित में कौन सा उपचायक है? निम्नलिखित में कौन उपचायक है? उपचायक क्या हो गया? ऑक्सीकारक को ही उपचायक बोलते हैं। अपचायक मतलब होता है, जैसे हम इसका याद रखने का एक तरीका है, जैसे अ से ऑक्सीकरण, तो अ से फिर अपचायन होता है, तो अब से नहीं होगा, वो ऊ से होगा। अ और ऊ दोनों सेम तरीके का होता है, ऐसे ही याद रख सकते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन अपचायक है? ये अपचायक को ही बोलते हैं ऑक्सीकारक, तो इसका आंसर हो गया ऑक्सीजन। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में जब भोजन पच जाता है तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है। तो हम पीछे मैंने बताया कि अम्ल और क्षार मिलते हैं तो जल बन गया, मतलब उदासीन हो गया, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला हो गया वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वो विकृत गंधित हो जाता है, इसका कारण है उसका अपचयित हो जाना, उपचयित हो जाना, उदासीन हो जाना, अपघटित हो जाना, मतलब उसका ऑक्सीकरण हो गया, अवकरण हो गया, या उदासीन हो गया, क्या हो गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अपचयित हो गया, मतलब उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, क्योंकि हम लंबे समय तक खाना को छोड़ देते हैं तो वहाँ हवा से रिएक्ट कर लेता है, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके खराब हो जाता है। अगला है प्राकृतिक गैस CH4, जिसको हम मीथेन भी बोलते हैं, का दहन है। तो किसी भी गैस का दहन होता है तो इसमें से क्या होता है? इसमें से कोई। अगला है 49वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है?
तो आप लोगों ने गैस तो ज्वाला के साथ ही जलेगी, केरोसिन भी ज्वाला के साथ आपने देखा होगा, मोमबत्ती भी देखा होगा, लेकिन कोयला को आपने देखा होगा ज्वाला ज्यादा नहीं होता, वो बस लाल हो जाती है। तो कोयला इसका आंसर हो गया। अगला आखिरी प्रश्न है आज का, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होगी? तो यहाँ क्या हो रहा है, एक मेटल है जिस पे एसिड से रिएक्ट करवा रहे हैं, तो क्या निकलेगा? तो हाइड्रोजन निकलता है, हमारे पता है। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न, इसके और भी भाग आएंगे। और किस किस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव चाहिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को तो जरूर भेजें ताकि इस कोरोना काल में उनकी भी मदद हो सके। धन्यवाद।